नमस्कार। कार्यक्रम हमारा शहर हमारा नेता में आपका बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ कांग्रेस के एक ऐसे नेता हैं जो वरिष्ठ भी हैं और अभी इतनी भी उनकी उम्र नहीं हुई है कि उनको हम ये कह सकें कि बहुत वरिष्ठ हो गए हैं, और इतनी भी उम्र उनकी नहीं है कि आप कह दें कि साहब एकदम युवा हैं। दोनों के बीच में वो खड़े हैं। काफ़ी संभावनाएं उनकी मानी जाती हैं, क्योंकि वो भोपाल की एक सीट जो है उसके लिए भी बहुत अच्छे उम्मीदवार के तौर पर देखे जाते हैं। राजनीति लेकिन कई बार चयन के पैमानों को लेकर पार्टी के नज़रिए और मानने वाले ये भी मानते हैं कि भाग्य के फेर में भी उलझती है। उनकी राजनीतिक यात्रा की बात करें तो बैरसिया से वो आते हैं और ज़िला पंचायत सदस्य वो रह चुके हैं। सेवा दल ग्रामीण भोपाल के भी वो अध्यक्ष रहे, और ग्रामीण भोपाल इकाई जो कांग्रेस की है उसके करीब करीब 17-18 वर्ष वो अध्यक्ष रहे। और सुभाष यादव से लेकर कमलनाथ जी तक जो वर्तमान पीसीसी चीफ हैं उनके साथ उन्होंने काम किया है। हुजूर सीट के लिए उनकी दावेदारी मानी जाती रही है, लेकिन ये पार्टी के ऊपर है। और जैसा मैंने कहा कि समीक्षक ये भी मानते हैं कि भाग्य का भी फेर है। एक अपराइट लीडर के तौर पर उनको देखा जाता है। विवादों से दूर रहते हैं, अपने काम पर ही उनका जनसेवा जो राजनीति का मुख्य ध्येय है उसी में वो लगे रहते हैं। तो मुलाकात करिए। अवनीश भार्गव जी हैं जो वर्तमान में सागर के प्रभारी का दायित्व भी प्रदेश कांग्रेस ने जो उनको दिया है उसको निभा रहे हैं। अवनीश जी, बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार सर जी। थोड़ा सा अपनी राजनीतिक यात्रा पर एक बार और हमारे दर्शकों को बताइए कि कहाँ से मन में ये बात आई, क्योंकि जितना मैं जानता हूँ शायद आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि रही नहीं है कभी। जी निश्चित तौर पे शरद जी, मैंने एमएससी एग्रीकल्चर और एक सीहोर से करने के बाद मैं जॉब में चला गया था। कंपनी में जॉब करता था वहाँ पे, लेकिन अचानक घर आने की आवश्यकता पड़ी। कुछ घर की ऐसी परिस्थिति बनी थी जिससे मैं लौट के वापस अपने गांव आया तो वहाँ पे मुझे एक ज़िला पंचायत का चुनाव था, वो लड़ना पड़ा। वो फेस किया मैंने फर्स्ट टाइम पे, और लोगों के बीच में गया, देखा किसानों की गांव की परिस्थिति बहुत विचित्र तरीके की चल रही थी। लोग, उनको जो सहायता होना चाहिए था वो नहीं मिल रही थी। उसके बाद मैंने वहाँ से ज़िला पंचायत का चुनाव लड़ा, और ज़िला पंचायत सदस्य में वहाँ से जीतने के बाद लगातार जनता के बीच में रहा फिर, क्योंकि चुनाव जो होता है पंचायत का चुनाव गैर दलीय आधार पे होता है शरद जी। तो वहाँ सिर्फ व्यक्ति की छवि मायने रखती है, और वहाँ बाकी चीज़ें नहीं देखी जाती, कौन सी पार्टी क्या है। तो व्यक्तिगत तौर पे जनता की सेवा की, उस पर लगातार जनता के बीच में रहने के बाद मन बन गया कब इनके बीच में काम करना है। जहाँ तक 2000 की बात करें, 2000 के बाद जब मेरा जिला पंचायत सदस्य का कार्यकाल पूरा हुआ, उसके बाद मेरी सीट रिजर्व हो गई। जब ओबीसी वर्ग की हुई तो हमारे मित्र वहाँ से चुनाव लड़े और वो चुनाव जीते। और उसके बाद मैंने संगठन में सेवा दल का काम संभाला। फिर 2005 में मैं जिला कांग्रेस कमेटी भोपाल ग्रामीण का युवा अध्यक्ष बना। युवा अध्यक्ष मतलब सीनियर कांग्रेस का अध्यक्ष था, मैं बहुत कम एज में अध्यक्ष बना। वो लगातार पार्टी में आदरणीय सुभाष यादव जी के समय में अध्यक्ष बना, और उसके बाद मैंने सबके साथ काम किया। कांतिलाल भूरिया जी के साथ काम किया, सुरेश पचौरी जी के साथ काम किया, अरुण यादव जी के साथ काम किया। फिर आदरणीय कमलनाथ जी के साथ काम करने का अवसर मिला, तो मैं एक ऐसा अध्यक्ष रहा भोपाल में, राजधानी में, जो सभी अध्यक्षों के साथ लगातार काम किया। वो सबने कांग्रेस में रहता है, जो अध्यक्ष रहता है वो अपने हिसाब से डीसीसी का अध्यक्ष बनाता है, लेकिन मुझे सभी ने अवसर दिया, ये एक बड़ी बात थी। तो लगातार मुझे लगता रहा कि मुझे राजनीति भी करना चाहिए। गांव और किसान के बीच में रह के वहाँ ज़रूरत है राजनीति की, वहाँ विकास की भी ज़रूरत है, काम की भी ज़रूरत है। उनकी व्यक्तिगत परेशानियों को भी मैंने रूबरू होकर देखा और उनको उठाया बार बार समय समय पे। और कई ऐसे महत्वपूर्ण धरना प्रदर्शन रहे जिससे सरकार को भी निर्णय बदलना पड़ा और नीतियों पे वापस आए कि हम जो कह रहे थे वो आज सही थे। आपने इतने महत्वपूर्ण लीडर्स के साथ काम किया, तो ये सवाल बहुत स्वाभाविक है कि चुनावी राजनीति में अभी तक प्रतीक्षा करने की वजह क्या रही, जबकि जो लोग आपको करीब से जानते समझते हैं वो मानते हैं कि आप समझौता नहीं करते हैं, प्रखरता से मुद्दे उठाते हैं। क्या यही आपकी चुनौती बन गई राजनीति में कि गणेश परिक्रमा और ये सारी चीज़ों में बहुत अभिरुचि आपकी नहीं थी और आपको लगता रहा कि काम करेंगे तो काम ही पहचान बनेगा? देखिए शरद जी, मैं निश्चित तौर पे अपना काम पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ लगातार करता रहा। मुझे जो काम मिला मैंने उसको बड़े निष्ठा और ईमानदारी से संगठन में काम किया। मैं चूँकि
राजनीति बहुत सीनियर नहीं था, लेकिन लगातार वहीं सीखा जनता के बीच में। मुझे ये पता पड़ा कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसका कहीं ना कहीं वैल्यूएशन लोग ऊपर करेंगे, और अपने मांगने से ज़्यादा अच्छा है कि पार्टी खुद मूल्यांकन करे कि किस पद पे काम लेना चाहती है। मैं अपनी इच्छा से क्यों बताऊं उनको कि मैं क्या काम कर सकता हूं। तो पार्टी ने समय समय पे मूल्यांकन भी किया, मुझे पद भी मिले और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी मिली। अब मैं जब चुनाव जीतता रहा स्थानीय बॉडी के लगातार और लोगों को जिताता रहा, भोपाल जिला पंचायत अध्यक्ष जो लगातार हम लोगों ने बनाए, मैं कह सकता हूं शरद जी कि आज तक, शुरू से आज तक, जब से पंचायती राज 94 से लागू हुआ है तो आज 2023 तक जितने भी भोपाल जिला पंचायत के अध्यक्ष बने, मूल रूप से कांग्रेस की विचारधारा के हमारे साथ के लोग अध्यक्ष बने। भारतीय जनता पार्टी ने बीच में आके जब सरकार चेंज हुई और कुछ हुआ तो उन्होंने लेबल तो लगाया, जिता के हम लाए, मूल रूप से लेबल लगाया, लेकिन वो मूल भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का व्यक्ति अध्यक्ष नहीं बन पाया। और यहाँ तक हम बात करें नगर पालिका कोलार का चुनाव हुआ तो हमने सब कांग्रेस, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव था कोलार नगर पालिका। बाबूलाल गौर साहब मुख्यमंत्री थे, कृष्णा गौर खुद चुनाव देख रही थी वो, तो उस चुनाव को भी हमने नगर पालिका का कोलार के जीत के आए। मंडियों के चुनाव जीते, नगर पालिका बैरसिया जीते, जिला पंचायत जीते। कोई भी स्थानीय वार्डी के चुनाव में हमने आज तक कोई भी हार स्वीकार नहीं की और नहीं हारे। और वर्तमान में 2023 का जो चुनाव देखें, मेरी मिसेज जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ रही थी और हम 7 सीटें जीत के आए 10 में से भोपाल जिला पंचायत में। लेकिन लोगों का मन बदल गया, सरकार खुद सामने लड़ ली, दूसरे लोगों ने वोट डाल दिए, वो पूरे मध्य प्रदेश ने भी देखा, आप लोगों ने भी देखा। तो उसमें भी हमें कोई गुरेज और परेशानी नहीं हुई, सब कुछ जनता के सामने था। जनता ने हमारे पक्ष में निर्णय दिया था, अध्यक्ष नहीं बन पाए, लेकिन लगातार जनता के बीच में काम करेंगे। इस तरीके से पार्टी के अंदर जो लोग मूल्यांकन करते हैं और जो देखते हैं, उनके लिए निश्चित तौर पे हमने कहा अभी नहीं तो कभी सोचेंगे, लेकिन हम अपना काम लगातार करते रहे और कभी मन विचलित नहीं हुआ। अवसर जो मिलना चाहिए था नहीं मिला तो उसके बाद हमने कभी ऐसा आक्रोश पैदा नहीं हुआ या लोगों को बुराई नहीं की कि इसके कारण हमें नहीं मिला। हम अपना काम शिद्दत के साथ करते रहे। इस चुनाव के मुहाने पर ही हम खड़े हैं और अब करीब करीब आप कह सकते हैं कि रफली 1 महीने से कुछ ज़्यादा का ही समय चुनाव के लिए बचा है। इसमें दीपावली भी है, दशहरा भी है, नवरात्रि भी है, यानी एक बहुत कशमकश का समय है जब त्यौहार मनाते हुए राजनेताओं को चुनाव में अपने जी जान से जुटना है। किस तरह से आप देखते हैं कमलनाथ जी की लीडरशिप को और उनके नेतृत्व में जिस तरह से ये दूसरा चुनाव है कांग्रेस का, और माना भी जा रहा है कि चुनाव काफ़ी दिलचस्प है, तो क्या संभावनाएं आपको दिखती हैं इस चुनाव में? देखिए शरद जी, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से सरकार को 2020 में गिराया गया और उसके बाद से कमलनाथ जी के साथ मैं जो लगातार संगठन में काम कर रहा हूँ, 5 साल से देख रहा हूँ, और कमलनाथ जी के साथ जो पहले बार ज़्यादा मुलाकात पूर्व में नहीं थी, लेकिन जब से वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने और लगातार मिलने का अवसर मिला, उनके साथ सीखने का अवसर मिला, तो जिस तरीके की राजनीति वो करना चाहते हैं, जिस साफ़ सुथरी साफ गोई से बात करते हैं, निष्पक्षता से बात करते हैं, उनका मन इतना साफ लगता है राजनीति में, तो बड़ा अच्छा लगता है उनके साथ काम करने में। तो लगातार हम काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद और विश्वास है कि वो किसी चीज़ का श्रेय नहीं लेना चाहते, ये सिद्ध नहीं करना चाहते कि मैं आपसे बड़ा हूँ और आप सब बहुत छोटे हो। ये जनता के बीच भी जाते हैं, वो मैसेज ये नहीं देना चाहते कि आप जनता है, मैं राजा की भूमिका में आपको दे रहा हूँ, ये पैसा आपको दे रहा हूँ या ये योजना आपको दे रहा हूँ। तो बड़े जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं और जनता में एक वातावरण निर्मित हुआ है। गाँव में मैं जाता हूँ या शहरों के वार्डों में जाता हूँ तो लोगों के मन में कमलनाथ जी के प्रति अगाध श्रद्धा है। तो मुझे लगता है कि 2023 का चुनाव सबके लिए महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश की जनता के लिए भी महत्वपूर्ण है, हम लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है, और भविष्य जो तय होगा मध्य प्रदेश का, वो देखना चाहते हैं लोग कि जनता की ये 2023 का चुनाव कहाँ जाएगा और किस तरीके से उठ करवट लेगा। तो मुझे जो जनता का मन लग रहा है, जिस तरीके से कमलनाथ जी ने काम किया है, तो मुझे कभी कोई संदेह नहीं होता कि कमलनाथ जी अब 2023 में मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश की जनता के मन में कमलनाथ जी हैं और वो मुख्यमंत्री बनेंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता है। आप अपनी ताकत क्या देखते हैं, अगर आप ये दावा कर रहे हैं, करेंगे ही, कि कांग्रेस की काफ़ी मजबूत स्थिति है, तो क्या कारण आप देखते हैं? क्योंकि बीजेपी का आरोप रहता है कि आप किसान कर्ज माफ़ी पे खरे नहीं उतरे, भले ही विधानसभा में उत्तर में बीजेपी के कृषि मंत्री ने ये माना कि ये प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन प्रक्रिया शुरू होने से अधिक महत्वपूर्ण था कि संतोष होना किसानों के मन में।
भ्रष्टाचार के आरोप आप बीजेपी पर लगाते हैं, बीजेपी 14 महीने की आपकी सरकार पर लगाती है, और ये भी आरोप है कि कांग्रेस में कहाँ एकजुटता है, हालांकि आप एकजुट दिख रहे हैं बीते कुछ महीनों से ज़बरदस्त तरीके से। देखिए शरद जी, यहाँ तक हम बात करें कि जनता के मन में और इस तरीके की बात क्यों आ रही है और क्यों हम लोगों को चुना जाएगा, तो एक कसक है कमलनाथ जी की सरकार गिरने की। जो 15 महीने का कार्यकाल कमलनाथ जी का रहा है, जो जनादेश दिया था वो 5 साल चलना ही था। वो 2023 में चुनाव होता, जनता यदि पूरा 5 साल देख लेती, वो तुलनात्मक अध्ययन कर लेती, किसान कर्ज माफ़ी 15 महीने में कितनी हो पाई, ये सबने स्वीकार किया। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ हुआ, 12,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्जा माफ़ हुआ। लेकिन लगातार ये 5 साल का जनादेश था और 5 साल का घोषणा पत्र था, वचन पत्र था। 5 साल कमलनाथ जी काम करते तो उसको जनता को मूल्यांकन करने का अवसर भी मिलता। उसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगा देना, किसान कर्ज माफ़ी का कि कर्ज माफ़ी नहीं हुई, बेरोजगारों को रोजगार के अवसर नहीं मिले, मुझे लगता है ये नाइंसाफ़ी है। कोई भी सरकार 5 साल चलना चाहिए और उसको 5 साल का अवसर मिले तो वो नेता को भी लगेगा काम करने का अवसर है और जनता को भी लगेगा। वो जिस तरीके से परिवर्तन पूरे देश में हो रहा है, चाहे कर्नाटक में हो, हिमाचल में हो, राजस्थान में भी सरकारें बदलती गईं, हिमाचल में भी हरियाणा में भी सरकार बदलती गई, तो एक परिवर्तन का मुद्दा जनता के मन में है कि यार हम 5 साल में सरकार को नहीं बदल पाए, वो बाकी सब स्टेट देश में जो है वो सरकार को बदल रहे हैं। तो जनता के बीच में हम जाते हैं तो कमलनाथ जी की छवि, उस सरकार का गिरना और विधायक और मंत्रियों ने जिस तरीके से भ्रष्टाचार फैलाया है यहाँ पे सत्ता पक्ष के लोगों ने, उससे जनता ऊब चुकी है। जनता चाहती है कि परिवर्तन करें और भ्रष्टाचार से मुक्ति पाएं। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा करप्शन होगा। सरकारी विभाग के कर्मचारियों की बात कर लें, तहसील की बात कर लें, कलेक्ट्रेट की बात कर लें, सब जगह थाने की बात कर लें या निर्माण कार्यों में कमीशन की बात कर लें, सब जगह भ्रष्टाचार से लोग परेशान हैं, ऊब चुके हैं और वो परिवर्तन चाहते हैं। इसलिए कमलनाथ जी को लोग चुनना चाहते हैं। लेकिन ये भी बात कही जाती है कि कांग्रेस क्या वाकई एकजुट दिख तो रही है, लेकिन क्या वो एकजुट है? क्योंकि चंद महीने पहले डॉक्टर गोविंद सिंह जी नेता प्रतिपक्ष के बयान, अजय सिंह जी के बयान, अरुण यादव जी की तथाकथित बातें जो थी, ये सब बता रही थी कि कांग्रेस कहीं नेतृत्व को लेकर उलझन में। ये ठीक बात है कि बीते 6 महीने से 5 महीनों से ऐसे स्वर कम होते चले गए हैं और शायद कोई रणनीति तय हुई हो, लेकिन क्या आप कह सकते हैं कि इस समय कांग्रेस में गुटबाजी का स्तर अपने न्यूनतम पर है या सब ढका छिपा दिया गया है स्थिति वही जो पहले थी? शरद जी, निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत से लोग हैं, अलग अलग तरीके की बात है। घर परिवार में भी वैचारिक मतभेदता आ जाती है, लोग को अपनी बात कह देते हैं। इसको गुटबाजी से जोड़ना मैं ठीक नहीं मानता। जहाँ तक कांग्रेस की बात करें तो यहाँ खुले मन से लोग बात करते हैं, किसी पे कोई दबाव नहीं रहता कि तुम्हें ये बोलना है या ये नहीं बोलना, अपनी बात लोग रख सकते हैं। लेकिन यहाँ तक पार्टी की बात करूँ तो माननीय मुख्यमंत्री के रूप में कमलनाथ जी को सभी ने स्वीकार किया है। मध्य प्रदेश की जनता उनके साथ खड़ी है। कोई कमलनाथ जी के नाम पे नेताओं में किसी तरीके की भिन्नता नहीं है। कमलनाथ जी हमारे नेता नहीं हो तो कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होंगे। अध्यक्ष के रूप में जो उन्होंने काम किया है, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में पिछले 5 साल से वो रुक के संगठन के स्तर पे काम कर रहे हैं, मंडलम, सेक्टर, बूथ ऑर्गेनाइजेशन के नीचे मोर्चा संगठन पे जो काम किया, निश्चित तौर पे हम सबके लिए भी सीखने का अवसर है। नेताओं ने भी देखा है उनको और जनता और कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है नीचे का अप्रिशिएट कर रहा है कि कमलनाथ जी ने बहुत अच्छा काम। पहले हम कैडर बेस्ड पार्टी हुआ करते, मास बेस्ड पार्टी थे, लेकिन पिछले 5 साल में कैडर पे आए, मंडलम बना, सेक्टर बना, हमारी ऊपर की बात नीचे तक जाने लगी। बहुत बड़ा परिवर्तन पिछले 5 साल में, और देश का ऐसा संगठन मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने बनाया है जिसमें हमें बड़ा गर्व है। और नीचे तक का एक एक कार्यकर्ता बड़े शिद्दत और मेहनत के साथ चाहता है कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने। तो बीच में नेताओं का तो कोई मतभिन्नता की बात ही नहीं उठती। जब बूथ का कार्यकर्ता सहमत है, प्रदेश के हमारे नेता सहमत हैं, दिल्ली की लीडरशिप सहमत है, तो किसी तरीके कोई बात उठने की, कहीं कोई बात कह भी देता है कि मुख्यमंत्री, तो व्यक्तिगत विचार उनके हो सकते हैं और विचार रखने का अवसर सबको मिलना चाहिए। इस बात को दबाए तो चिंतन मंथन मनन सब पे होना चाहिए। यदि कोई दूसरा बात भी कह रहा है तो उसको सुनी जाती है कांग्रेस पार्टी में। कमलनाथ जी के लिए ये भी कहा जाता है, ये आप ठीक कह रहे हैं कि कमलनाथ जी ने पार्टी को खड़ा किया, लेकिन राजनीतिक समीक्षक ये भी कहते हैं कि आपकी पूरी पार्टी कांग्रेस मध्य प्रदेश में तो कमलनाथ जी पर ही निर्भर है। कमलनाथ जी के अलावा
अगर कमलनाथ जी परिदृश्य से हटते हैं तो पार्टी के बिखरने की भी आशंका हो जाती है, क्योंकि फिर पार्टी उसी तरह से क्षत्रपों की पार्टी की तरफ जाती है। कमलनाथ जी ने एकजुट किया है, कमलनाथ जी ने संसाधन झोंके हैं, तो क्या आपको लगता है ये भी एक बड़ी चुनौती है पार्टी के लिए कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में ही एकजुट हैं, और अगर कमलनाथ जी इधर उधर होते हैं तो फिर चुनौती है? देखिए शरद जी, निश्चित तौर पे कमलनाथ जी के प्रति सब लोगों की गाढ़ श्रद्धा है। जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं संगठन में, तो इसमें कोई भी दो मत नहीं है कि उनने सबको एकजुट भी किया है और सब उनके साथ भी हैं। तो वरिष्ठता में इतने अधिक हैं वरिष्ठता उनकी कि उनने सबको साथ में देखा है, और कोई भी उनसे वैचारिक मतभेदता में भी स्वीकार नहीं कर सकता कि उनसे अलग है। यहाँ तक बात करें हम मध्य प्रदेश के दूसरे नेताओं के, कमलनाथ जी तो देश में भी कांग्रेस में इंदिरा जी के बाद लोगों ने स्वीकार किया, लोगों ने राजीव जी के बाद स्वीकार किया। अब जबकि नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री रहे, उसके बाद भी कांग्रेस के नेतृत्व, लोग कहते थे कांग्रेस खत्म हो जाएगी, कांग्रेस की लीडरशिप नहीं बची, कांग्रेस बिखर जाएगी। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने प्रधानमंत्री के रूप में काम किया, सोनिया जी ने काम किया, तो कांग्रेस में कभी लीडरशिप की कमी रही नहीं है। यहाँ का हर नेता अपने आप में जनता से जुड़ा रहता है, जनता के मुद्दों से जुड़ा रहता है, उसमें नेतृत्व की क्षमता पर्याप्त होती है। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे मध्य प्रदेश में कभी कांग्रेस कमज़ोर हो पाएगी। निश्चित तौर पे कमलनाथ जी बहुत अच्छा काम पार्टी के लिए कर रहे हैं, एकजुट भी किया है, और उन्होंने जो काम किया है उसके लिए सबके लिए एक आदर्श है, पूरे देश के संगठन के लिए आदर्श है। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सागर आए थे, तो उन्होंने इस बात की प्रशंसा की थी कि बहुत अच्छा संगठन यहाँ का है। आखिरी सवाल कर रहा हूँ आपसे, आपकी दावेदारी जिस भी सीट से हो, हालांकि मानने वाले मानते हैं कि आप हुजूर से इच्छुक हैं, लेकिन उसमें बड़ी चुनौतियाँ हैं, क्योंकि वहाँ का जातिगत समीकरण कई बार किसी एक जाति की तरफ झुक जाता है, और माना जाता है कि वही कैंडिडेट वहाँ से, चाहे बात बीजेपी की हो, वहाँ भी कई बार ये बात उठती है, और कांग्रेस में तो माना ही जाता है। फिर आप जिस जाति से आते हैं, ब्राह्मण, वो माना जाता है कि राजनीति में अल्पसंख्यक है, और वही एक बड़ी चुनौती बन जाता है कि कास्ट इक्वेशन, तमाम चीज़ें चुनौती बनती चली जाती हैं। तो क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी इन सारी चीज़ों को देखकर कोई फैसला कर सकती है, या आप यही मानते हैं कि जो एक बड़ा शास्त्रीय उत्तर होता है कि मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूँ और बिना किसी महत्वाकांक्षा के काम कर रहा हूँ, दर्द को छिपाने का शायद इससे बेहतर तरीका कोई नहीं? देखिए शरद जी, हुजूर विधानसभा क्षेत्र को हम देखें तो पूरे भोपाल के चारों तरफ है। इसमें गांव भी शामिल हैं, शहर भी शामिल है, और सेमी नगर पालिका जो हमारी कोलार है वो भी शामिल है, बैरागढ़ भी शामिल है, गांधीनगर का एरिया, भोपाल के चारों तरफ के गांव के सम्मिलित है। निश्चित तौर पे सब तरीके के जानना बीनना वाला आदमी चाहिए, जो गांव में भी पॉलिटिक्स कर ले, सिटी को भी जानता हो, और सभी समाजों में जिसका एक वर्चस्व हो। मैं नहीं मानता कि कोई जाति विशेष के लोगों से राजनीति में असर पड़ता है, कि 10% से ज़्यादा कोई कास्ट किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं होती। कास्ट की बात करें यदि 50% से ऊपर है तो हम मान सकते हैं, वो भी जब मान सकते हैं कि उम्मीदवार अलग अलग कास्ट के हों। जब एक ही कास्ट के उम्मीदवार होंगे तो फिर उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कितने % कोई कास्ट है। तो हम लोग जो राजनीति देखते हैं, और मैं जो राजनीति को समझ पा रहा हूँ, उसमें जाति से ज़्यादा यदि देखें तो महिला, यूथ और ग्रामीण की राजनीति को समझने वाला व्यक्ति वहाँ पे चाहिए, जो ग्रामीण, अब यहाँ देखेंगे हम लगातार तो ग्रामीण परिवेश के लोग पॉलिटिक्स में ज़्यादा सक्रिय भोपाल की राजनीति में नहीं हो पाए हैं। चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हम बात करेंगे, जो रहे हैं वो बाहर से आके रहे, चाहे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रहे। हुजूर में भी हम बात करेंगे तो जो विधायक 3 बार से रहे वो शहर की पॉलिटिक्स के रहे, रूरल पॉलिटिक्स बेस पे वहाँ कोई चुनाव जीता नहीं है। तो यहाँ पे एक चुनौती है ग्रामीणों के लिए, भोपाल की पॉलिटिक्स में भी है। हम बात करें भोपाल की 2 रूरल क्षेत्र आते हैं, बैरसिया और हुजूर। तो बैरसिया में भी जो नेता हैं, विधायक जीते हैं, वो भोपाल से जाके ही जीते हैं। हुजूर में भी जो जीते हैं वो नगर निगम सीमा के अंदर से जाके वहाँ पार्षद रहे, वो जीते, दोनों पार्षद रहे, विष्णु खत्री पार्षद रहे, रामेश्वर। तो गांव के लिए भी एक चुनौती है, किसान को भी लिए काम करने के लिए लोगों का एक जज्बा होना चाहिए। और मुझे लगता है राजनीतिक दलों को इस बात को साफ तौर पर समझना चाहिए कि राजधानी के अंदर रूरल पॉलिटिक्स और पंचायती राज को बनाए रखने के लिए राजनीति करना चाहिए। कोई ब्राह्मण है कि कायस्थ है कि मीना है, इस बात से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि राजनीति को इस परिदृश्य में देखना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को पॉलिटिक्स में एक स्थान मिलना चाहिए, उसके लिए सभी पार्टियों को विचार करना चाहिए। ये कांग्रेस के नहीं बल्कि भाजपा को भी सोचना चाहिए।
बहुत धन्यवाद करता हूँ अवनीश जी, और बहुत शुभकामनाएं हैं आपकी भावी राजनीतिक यात्रा के लिए। ये थे कांग्रेस के सीनियर लीडर अवनीश भार्गव जी, जिनका कहना है कि भोपाल की राजनीति में ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले जो राजनेता हैं उनकी पूछ परख जैसी होनी थी वैसी नहीं हुई, चाहे भाजपा की राजनीति की बात करें या कांग्रेस की राजनीति की बात करें। और वो ज़ोर देकर ये बात कहते हैं कि अगर ग्रामीण क्षेत्र के मुद्दे, किसानों के मुद्दे और पंचायती राज की अवधारणा को आपको साकार करना है तो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले नेतृत्व को, कांग्रेस को ही नहीं बीजेपी को भी प्रमुखता से स्थान देना चाहिए, क्योंकि राजधानी होने और यहाँ सारी राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु होने की वजह से शहरी क्षेत्रों से आने वाले राजनेता दोनों ही पार्टियों में प्रमुखता से आगे बढ़ते हैं, बल्कि उन सीट्स पर भी उनका दबदबा हो जाता है जो सीट्स ग्रामीण इलाकों से काफ़ी घिरी हुई होती हैं, जिसका जिक्र वो बैरसिया और हुजूर के तौर पर करते हैं। वो दावा करते हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस काफ़ी बेहतर स्थिति में है और उसका श्रेय कमलनाथ जी को जाता है। वो कहते हैं कोई गुटबाजी नहीं है, नेतृत्व पूरी ताकत से लड़ रहा है, और वो उम्मीद करते हैं कि उनकी पार्टी इस समय जिस शैली को और जिस परंपरा को लेकर आगे बढ़ रही। महत्वपूर्ण बात वो ये भी कहते हैं, जिसको आप भले ही दावा माने, कि कमलनाथ जी के आने के बाद एक मास बेस पार्टी में कैडर बेस पार्टी का भी संस्कार बहुत मजबूती से नीचे तक पहुंचा है। मंडलम, सेक्टर, पन्ना प्रमुख, ये तमाम चीज़ें जो बीजेपी की रणनीति और संगठनात्मक चुनावी रणनीति का हिस्सा होती थी, अब कांग्रेस का भी हिस्सा है। अपने को वो उपनप रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि पार्टी की नज़र उन पर ज़रूर होगी, और वो दावा करते हैं कि ईमानदारी से और जनहित के मुद्दों को लेकर वो आगे बढ़ते रहे हैं और उनका राजनीतिक जीवन इसका गवाह है। हमारा शहर हमारा नेता में इतना ही। अगली बार एक और नेतृत्व करने वाले व्यक्तित्व के साथ आपसे मिलेंगे। नमस्कार।